राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया, कहा उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहेगा उस संतान, पत्नी, धन, जो चाहेगा इस पुंसवन व्रत से प्राप्त हो जाएगा। अब 1 वर्ष का है पुंसवन व्रत, रहो, जिनको संतान चाहिए नहीं, जंतुर बंधवाएंगे, जे मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, कष्ट नहीं सहेंगे। अरे प्रारब्ध का क्षय होता है जब आप तप करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तो उससे पापों का नाश होता है, प्रारब्ध बदलता है। अब ऐसे वैसे मारे घूम रहे, प्रश्न करते हैं, कई बार हमको बताते हैं कि संतान नहीं है, पत्नी नहीं है, तो भजन करो, भगवान ने बढ़िया दिया, मोह में फंसने का अवसर नहीं दिया। बाबा जी से प्रश्न करोगे तो और क्या, भजन करो, डट के भजन करो, गोपाल जी को अपना पुत्र मान लो, हो गया। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि हमें पुत्र चाहिए तो भगवान गोपाल जी को मान लो, हरि को मान लो अपना पुत्र, वो तो वात्सल्य भाव से, भगवान के सिवा इस जीवन का कोई सार नहीं। करो अनुष्ठान, अगर चाहिए ही तो। पत्नी चाहिए तो 10,000 वर्ष तपस्या की थी खरदब जी, ले तो देवहूति जी मिली थी, तो चलो तुम 10 साल करो। ये पुंसवन व्रत है, बता रहे हैं जिसको लड़का चाहिए तो ले पुंसवन व्रत करो 1 साल। पुंसवन व्रत बहुत संयम से रहो, जितेंद्रियता से रहो तो बात समझ में आवे। अरे 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर जब तो बोले गरुण देव जी, अरुण देव जी ऐसे पैदा हो रहे भगवान के वाहन। भगवत विमुखता के कारण जीव जो है निकृष्टता को पहुंचता है। जो चाहिए वो मिल जाएगा। 1 वर्ष का है, नियम सुन ले, उसके अनुसार रहे हो। पुंसवन व्रत, अगर अपना पुत्र चाहना हो तो पुंसवन व्रत बता रहे हैं यहां सुखदेव जी, सुन लो। जिसको पुत्र चाहिए पहले तो पतिव्रता होनी चाहिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली पतिव्रता कैसे रहेगी? सही बात बताओ, पतिव्रता रहेंगे? पतिव्रता तो वो कि जिन्होंने सपने हुआन पुरुष जग नाही, उत्तम के बस अस मन माही। कितना पवित्र जीवन, जिसको हाथ दे दिया जीवन उसका निर्वाह किया। बड़ा पवित्र जीवन, बड़े पवित्रता में बड़ी समस्या है लिव इन रिलेशन की, बड़ी समस्या है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। तो पतिव्रता कहाँ से? ये तो भारत भूमि में पता नहीं कहाँ का संक्रामक रोग आ गया है। नहीं, भारत में ये सब नहीं था, अपने स्कूल तक नहीं था। अपने लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो ऐसा ज्ञान ही नहीं था भाई, ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि मतलब ये तो 15, 16, 17, 18 वर्ष के बच्चों तक ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि संसारिकता का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, खेलना, कबड्डी कूद, इधर उधर, ये सब पाप वाली बातें तो थी ही नहीं। है तो जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब से ज्यादा हुआ और बहुत विस्तार को प्राप्त हो गया। पहले मोबाइल हुआ कि पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ? पहले मोबाइल हुआ होगा, हमें लगता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे समय में नहीं थी। ना मोबाइल था, मोबाइल को बहुत 30 वर्ष हुए होंगे, 30 वर्ष हुए होंगे, तब तक मोबाइल तो नहीं था। 30-35 वर्ष से ज्यादा इसकी सृष्टि नहीं है। और ये सुनने को अभी बादई में हमको मिला है, यहाँ वहां तो कभी था ही नहीं। स्कूल पीरियड में भी नहीं था ये सब पापाचार वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। सब जाते थे स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब, और एक दिमाग की पवित्रता रहती थी। गांव में एक दिमाग की पवित्रता रहती थी। यह पवित्रता इन्हीं यंत्रों से घुसी। तो पहली बात तो पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता 4 प्रकार की वर्णन की है अनुसुईया जी ने सीता जी को। उत्तम पतिव्रता, जिसने जीवन में कभी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया और अपने पतिदेव को स्वीकार करके वो ऐसा मानती है कि अगर पुरुष है तो केवल मेरे पतिदेव, अन्यथा संसार में है ही नहीं कोई पुरुष। उत्तम के बसस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाए। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। जो मध्यम पतिव्रता है वो अपने बड़ों को, पुरुषों को पिता के समान, अपने समान तो भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान, ऐसा। और धर्म विचार समुझ कुल राही,
हमारा धर्म है पतिव्रता अपने पति की आराधना करना, इसलिए किसी पुरुष की तरफ देखना नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे पुरुष हैं पर देखना नहीं, क्योंकि हम पतिव्रता है, हमारा धर्म। और चौथी, बिनु अवसर भय ते राह जोई, ऐसा अवसर नहीं मिला और भयभीत होकर पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर लिया। ये 4 प्रकार की पतिव्रता कही गई। वो चारों बंदनीय है, चारों बंदनीय है, पर जो आजीवन पवित्रता का निर्वाह, वो चाहे पति हो, पति एक पत्नी हो, और ऐसे पतिव्रता एक पतिव्रत, तो बहुत महान जीवन होता। उनकी जो संतानें होती बड़ी दिव्य होती। पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से इसका आरंभ होता है। मार्गशीर्ष अगहन, कुंवार के पितर पक्ष चल रहे, और आगे कार्तिक और फिर अगहन। तैयार हो जाओ, 1.5 महीना बाद है शुरू। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इसका प्रारंभ होता है, और जिस दिन प्रारंभ हो उस दिन मरुदगणों की कथा सुने, और फिर प्रतिदिन सवेरे दातून से ही करे, पेस्ट से न करे, मंजन न करे, दातून से। श्वेत वस्त्र धारण करे, कोई स्वर्ण आभूषण न पहने। प्रातः काल भगवान श्री हरि की पूजा जब तक ना कर ले तब तक पानी न पिए, और भगवान से फिर पूजा करने के बाद प्रार्थना करे कि हे प्रभु पूर्ण काम, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, समस्त विभूतियों के स्वामी, सकल सिद्धियों के स्वामी, आपको बार बार नमस्कार। हे मेरे आराध्य देव, हे विभूति तेज महिमा वीर आदि सद्गुणों से युक्त परम पुरुष, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे लक्ष्मी माता, आप भगवान की अर्धांगिनी महामाया स्वरूपिणी हूँ, सारे सद्गुण आप में निवास करते हैं। हे जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की आराधना करें, और इसके बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सा महाविभूति भीर बली मुपहराणी। इससे भगवान को नमस्कार करें, और भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र ये सब दे, और जो नैवेद्य बच रहे उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इससे हवन करे। ये मंत्र बोल करके 12 बार आहुतियां दें। परीक्षित, ये प्रतिदिन भक्ति भाव से ऐसी आराधना, बड़ी नम्रता से भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भागवत ही कह रही, प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो विवस्थित। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लेखक हैं, और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी बोल रहे, प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत। फिर भगवान की स्तुति प्रणाम के बाद मायाधीश्वर परम पुरुष यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना, उस आराधना से अपने भगवान को भाव में लाए कि मेरे पतिदेव साक्षात भगवान हैं, और पति को भगवान की भावना में भरकर प्रिय वस्तुओं से उनकी सेवा करे, उनकी सेवा में उपस्थिति रहे। और पति का एक कर्तव्य है कि ऐसी समर्पित पत्नी के लिए उसकी संपूर्ण कामनाएं, छोटे बड़े सब कार्य पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि पति भगवान हो गया तो वो अपनी ऐसी पत्नी की आंतरिक वृत्ति को देखकर उसके लिए छोटे बड़े सब काम करे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। ये भी प्रश्न होता रहता था, भाई सुन लो, शास्त्र प्रमाणित है। कह रहे हैं, कृतमेक तरेणापि दंपत्योरि भयोरपि पत्न्याम कुर्याद नारहायाम पतिरेतत समाहिता।
यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी धर्म कार्य करता है तो दोनों को फल प्राप्त होता है। पत्नी धर्म का कार्य करती तो पति को प्राप्त होता है, पति प्राप्त करता है धर्म का कार्य फल जो, तो वो पत्नी को भी मिलता है। और प्रायः यही कहा जाता था कि पत्नी जो करेगी उसको तो वो मिलेगा ही, और पति जो करेगा उसका आधा मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों हैं। पति पत्नी में से एक भी कोई धर्म का कार्य करता है तो उसका फल दोनों का मिलता है। तो ध्यान रखो, अधर्म का भी कार्य तो फिर दुर्गति भी होगी। पति पत्नी में से एक भी कोई, इसलिए दोनों सावधान होकर के धर्म में जीवन व्यतीत करें। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय व्रत करने अयोग्य हो तो बड़ी एकाग्रता से फिर व्रत की पूर्णता पति करे। जब मासिक धर्म से युक्त हो जाए पत्नी तो इस व्रत का, चूंकि पुंसन व्रत 1 वर्ष का है, तो फिर पति करे। ये भगवान श्री हरि का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में छोड़ना महापराध है। इसलिए इस नियम को वही ग्रहण करे जो पूरा आरो पार निकाल दे, नहीं तो फिर दुर्गति भी हो जाएगी। प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य आभूषण से श्री हरि की पूजा करे, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करे और भगवान की स्तुति। इस तरह 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत को रहे। अगर पुत्री होगी तो देवी स्वभाव की, संतान जो होगी बहुत दैवी स्वभाव, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र। जो कहते हैं हमारे लड़का नहीं होता, हमारे पुत्र नहीं होता, संतान रहो ना 1 वर्ष व्रत, नियम संयम से रहो, साल भर व्रत रहो। जिनको चाहिए संतान नहीं, वो चाहते जंतुर बांध दे, हवन कर दे, ऐसे हो जाएगा। नियम संयम से रहो। जो ऐसे नियम संयम से रहता है 1 साल पुंसवन व्रत, तो इस पुंसवन व्रत का रहने वाला जो चाहे धन संपत्ति पत्नी पुत्र, भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अब हमसे प्रश्न करते हैं एकांतिक, हमने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, हमारी अश्रद्धा हो गई, तो तुम्हारी अश्रद्धा से वहां क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाए। तुम ही एक प्यारे हो भगवान के, और तो कोई प्यारा है नहीं। अरे भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम मांग रहे तो उसके अनुसार अनुष्ठान करो। अनुष्ठान अगर सांगो पांग हो गया तो मिलेगा। अब भगवान से बोले मांग रहे, भगवान से मांगने से ऐसे अधिकार क्या है तुम्हारा भगवान से मांगने? बोले मैं भगवान का हूं, ये बात अंदर बैठाल, मांग मिट जाएगी। जब तू भगवान का है तो फिर देख, अगर ये बात अगर हृदय में बैठाल लेगा तो फिर आएगा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मांग का है कि, और मांग तो फिर अनुष्ठान करो। तो अपने को चाहिए प्रियालाल, ये तो भैया जिनको लड़का बच्चा परिवार चाहिए तो पुंसवन व्रत रह लो। तो हम पुंसवन व्रत 1 साल वाला नहीं, हम पूरी जिंदगी वाला है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, अपने मार्ग को पुष्ट रखो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो।